मेरे ख्याल से कि we are all equal. Okay. Yeah, we are all Muslims are equal, and But India is not a Muslim country. it's not a Muslim It's country, but we secular have country. our brothers and sisters there. They are Muslim. Okay, good. Yeah, and I believe that the war is not a solution. Okay. Yeah, and मेरा ये मानना है कि मिलजुल कर रहना चाहिए सारों को, बिकॉज मुझे भी इधर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ पाकिस्तान में, 2-3 years हुए हैं, तो इससे पहले कहाँ रहते थे? सऊदीया। अच्छा, सऊदी में तो बहुत ज़्यादा इंडियंस भी काम करते हैं, पाकिस्तानी भी काम करते हैं। वहाँ पर तो दोस्तियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं, एक रूम में भी रहते हैं, खाना पीना एक साथ रहते हैं। मजबूरी यू कैन से मजबूरी या रोजी रोटी, रोजी रोटी का मसला है रोजी ना? रोटी का मसला। लेकिन पाकिस्तान में आते ही इनकी जो है एक दूसरे के साथ वॉर शुरू हो जाती है, हवा मिसअंडरस्टैंडिंग। ख़राब हो जाती है। या आई हर्ड दैट अ लॉट फ्रॉम पीपल कि हवा ख़राब हो जाती है लोगों की। हाँ। दैट्स द रीज़न। ओके, अब क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान एक दफा फिर से आमने सामने कोई वॉर में जाएंगे? Pakistan is weak than India. Okay. Economically and in everything. It's weak. Pakistan is weak. इंडिया इज पावरफुल India is अकॉर्डिंग टू powerful. योर पॉइंट ऑफ व्यू। According to my, not my point of view, according to all of point of views. Okay. Yeah. ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपको लगता है कि इंडिया बहुत पावरफुल है? और अगर वो इतना पावरफुल है तो वो अपने से 4 गुना छोटे मुल्क पाकिस्तान से क्यों लड़ रहा है और उसको काउंटर करने के लिए 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, बड़ी अग्रेसिव किस्म की अगर पॉलिसीज मेरा पाकिस्तान को opinion- लेके क्यों बना मेरा रहा opinion हो तो मैं तो चाहूँगा कि पहला सबसे बड़ा मसला ये है रूल्स एंड रेगुलेशंस का। Okay. तो हम लोग अब जो लोग बाहर रहे हैं, हम लोग बाहर से इधर आए हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है कि उसका नाम क्या, ये है? मुल्क। इंडिया को विजिट किया आपने? मैंने इंडिया को विजिट नहीं किया, लेकिन हम लोग सऊदीया 18 साल इंडियंस के साथ ही, हमारे मतलब नेबर्स थे, तो हम लोग उनके साथ ही रहे हैं। हाँ, तो क्या जी बिल्कुल ऐसे ही मैडम। देखिए मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर वो बिजनेस नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? देखिए दो बड़ी इकोनॉमी है, एक के पास जो है वो 500 प्लस के बिलियन के रिजर्व हैं डॉलर के, और दूसरा जो है वो सुपर पावर है, मतलब वो डिक्लेयर्ड नहीं है लेकिन वो सुपर पावर हैं और उनके पास बहुत पैसे हैं। तो मसला ये है, अब सिंपल सी बात है कि अगर वो वॉर अपनी जगह पे है, लेकिन जो बिजनेस है ना वो नहीं कम होना चाहिए। बिजनेस चलेगा तो पैसे आएंगे, तो उसी से सारा कुछ होगा। आप देखेंगे चाइना जो है ना, चाइना का अगर बॉर्डर पे उनके साथ कशीदगी चल रही है, वो बिल्कुल अपनी जगह पे है, लेकिन वो एक ना क्या कहते हैं उसको दिखाने के लिए, वो भी बेसिकली एक बिजनेस ही है, क्योंकि जब आप दिखाएंगे कि फलानी जगह पे जो है ना वो वॉर जोन में है, 2 कंट्रीज में वो वॉर जोन में है, तो जो आर्म्ड कंपनीज है उनकी वो एक्टिवेट होंगी, वो उनका रेवेन्यू जनरेट कि होगा। आपने कहा कि वो ट्रेड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो फिर ये मामला हमारे इंडिया के साथ क्यों नहीं है? हमारा तो बॉर्डर डिस्प्यूट चला और उसके बाद वीजा से लेके ट्रैवलिंग, इवन दो के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, एम्बेसीज तक को जी ताला लग चुका है। तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो इंडिया कहता है चाइना मेरे लिए थ्रेट है, लेकिन इंडिया आज भी चाइना को बायकॉट नहीं करा, बल्कि उसके साथ जो है ये स्क्रीन डोर की वो डिजाइन देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें पाकिस्तान और चाइना का जो कंपैरिजन है ना वो नहीं कर सकती। चाइना इज मच बेटर देन अबव, ठीक है? तो वो जो पाकिस्तान को आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करें ना, एक तो वो राइवलरी जो शुरू से चल रही है 1947 से, और फिर लोगों के अंदर जो लोगों को आपने बताना है कि हाँ जी ये हमारा। मैं एग्री नहीं कर रही आपके साथ, क्यों भला? देखिए हमारी और इंडिया की राइवलरी कश्मीर पे चल रही है। चाइना तो इंडिया की 7 सिस्टर लेने की बात कर रहा है, वो तो नॉर्थ ईस्ट को पूरा कब्जाने की बात कर रहा है। तिब्बत उसने कितना कब्जा लिया? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखें ना कि अगर आप ट्रेड करते हैं चाइना इंडिया के साथ, लेट्स सपोज ट्रेड करते हैं इंडिया के साथ, तो आपके पास ऐसा क्या है देने के लिए इंडिया को? आप अगर कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या आपके पास, वो आपसे GF-17 तो नहीं लेंगे, ठीक है ना? वो आपसे G1-10 लेंगे। वो हमारे थोड़ी है, वो तो मेड इन चाइना। नहीं, वो ये भी मैं आपको करेक्ट कर दूंगा, वो यहाँ पे प्रोडक्शन यहाँ पे होती है, कोलैबोरेशन चाइना के साथ है, लेकिन आपके चाइनीज जो है वो जो पाकिस्तानी जो इंजीनियर्स हैं उनकी प्रोडक्शन है GF-17। अगर इंडिया के साथ ट्रेड होगी तो हम क्या बेचेंगे? आप टमाटर सब्जी के अलावा कुछ नहीं बेच सकते, उनके पास बहुत ज्यादा है। आपको बल्कि जरूरत है उनसे लेने की, क्योंकि आप तो सोसाइटी ले लेंगे उनसे, बाइक्स ले लेंगे, मोबाइल ले लेंगे। आप कैसे लेंगे उनसे? वो सारी कंपनीज जो हैं वो फॉरेन कंपनीज हैं जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं। वो बेसिकली आपने मेन उस हब को टच करना है। चाइना जो है जो प्रोडक्शन कर रहा है, वो उनकी जो प्रोडक्शन है वो अपने मुल्क में उनके लिए बहुत प्रोडक्शन है उनके लिए। वो पाकिस्तान को देखे, एक तो वो एक जो चलता है ना, जो कोलैप्स चल रहे हैं उनके, वो कभी भी इस चीज़ के पे नहीं आएंगे, और दूसरा आपकी इकोनॉमी इतनी नहीं है कि आप उनके साथ वॉर में रहते हुए जो है ना बिजनेस के जो एग्रीमेंट्स हैं वो कर सकें। मतलब ये इकोनॉमी का भी मसला है। आपको क्या लगता है इंडिया के लिए बिगेस्ट थ्रेट पाकिस्तान है या चाइना? चाइना की वजह से ही पाकिस्तान है। चाइना की सपोर्ट है पाकिस्तान को, तो इसीलिए सबसे बड़ा थ्रेट उसको हमें। यानी इंडिया के लिए आप कहते हो कि पाकिस्तान थ्रेट बन चुका है? बन चुका है, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि चाइना की सपोर्ट के साथ पाकिस्तान उसको थ्रेट बना है। अकेले पाकिस्तान इतनी उसकी जो है ना उसके जो फौज है इतनी उसकी क्वांटिटी भी नहीं है, तो 1/3 है मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, हाँ इंडिया की 25 लाख के करीब आर्मी, हमारी एक्टिव नॉन एक्टिव मिला के 11-12 लाख बन जाएगी। ऐसे ही है। लेकिन वो मुल्क भी तो हमसे 4 गुना बड़ा है ना फिर। ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन तो अच्छा अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, इंडिया जब भी अपने चैलेंजेस की बात करता है दुनिया में किसी फोरम पे जाता है, तो वो चाइना को मेंशन करता है कि अगर हम हथियार खरीदते हैं तो हम चाइना की वजह से खरीदते हैं। अगर हम इंडियन ओशन में INS विक्रांत जैसे बड़े बड़े बेड़े उतारते हैं तो वो हम इंडिया की वजह से उतारते हैं, और सॉरी चाइना की वजह से उतारते हैं। और यही वजह है जहाँ पे सवाल पाकिस्तान का आता है, तो पाकिस्तान हमारे लिए चैलेंज नहीं है। तो आपको क्या लगता है इंडिया जो कोट कर रहा है वो ठीक कोट कर रहा है कि पाकिस्तान उसके लिए ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अब अगर एक बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल है, हर किसी को पता है, फॉर एग्जांपल उनके पास वन ऑफ द बेस्ट तैयारा था, ठीक है बिल्कुल, और उसका उन्होंने कैसी बैंड बजाई है, ठीक है, और इट डिपेंड्स ऑन द पायलट, ओके, हु इज फ्लाइंग द क्राफ्ट, राइट? तो अब पाकिस्तान के पास GF-17 वो भी बहुत ज़बरदस्त है, जाहिर सी बात है, लेकिन एज कम्पेयर टू राफेल वैसा इतना अच्छा नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, क्या पायलट, तो हमारे पास ट्रूप्स ऐसे हैं जो कि किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, वन ऑफ द बेस्ट।